लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 63 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवी अनेक रूपा है। गौरी, दुर्गा, चंडिका, काली, कराली। दिव्य रूपा गौरी भूत भावन भोलानाथ के लिए उग्र तपस्या करती है। वामांक में विराजमान होकर पुत्र गणेश, कार्तिकेय, नंदी, भृंगीगण आदि परिजनों पर प्रसन्नता प्रकट करती है। दुर्गा असुर संहार करती है। चंडिका काली साक्षात शिव को भूपतित कर उनके वक्ष पर चरण रख खप्पर भर भर कर रक्तपान करती है। कलयुग में अनेक रूपा देवी ने अनेक रूपों में शत सहस्त्र कोटि नारी शरीर धारण किए हैं। उनमें कितनी ही सौम्यरूपा गौरी, कितनी ही असुर संहारणी दुर्गा, कितनी ही विकराल काली कराली हैं। वे पति मर्दन कर उनका रक्तपान करती हैं। पति उनके चरण नख पर दृष्टि रखकर जीवन यापन करते हैं। इस अनेक रूपा देवी को नमस्कार है। अभी तक ये घरों में बद्ध चहार दीवारी से घिरी हुई घर के द्वार बंद करके सोमपान, रक्तपान, गर्जन तर्जन करती थीं। अब कांग्रेस ने इनके घरों के द्वार मुक्त कर दिए। घरों की चहार दीवारी ढा दी और उन्हें बीच राह सड़क पर ला खड़ा किया। बूढ़े ब्रह्मा ने गांधी का अवतार धारण कर उन्हें वरदान दिया कि वे अब स्वच्छंद विचरण करें, प्रभात फेरी करें, देश की धुन में हजारों नर नारियों के बीच गला फाड़ फाड़ कर चीखें चिल्लाएं, जेल जाएं, फांसी चढ़ें, मरें किंतु अमर रहें। पति पर से उनका असाध्य एकाधिकार हटा दिया गया। साक्षात स्वामी कार्तिकेय ने नेहरू चाचा के रूप में जन्म लेकर उन्हें तलाक का वरदान दे दिया। अब वे अंधेरे ही भोर के तड़के प्रभात फेरी के नाम पर जहां जी चाहे जाएं, जो जी चाहे करें। पति महोदय बम भोलानाथ की महामाया के प्रसाद से मीठी नींद निर्विघ्न सोते रहेंगे। चाय पानी से स्वयं निबट लेंगे। बच्चों को शीशी का दूध पिला, होटल में भव्य भोज का प्रसाद ले, दफ्तर में जा अफसर की लाल पीली आंखों की रंगत देख देख कर कागज काले करते रहेंगे। पत्नी रूपा देवी से शक, संदेह, प्रश्न, वाद विवाद न कर सकेंगे। करेंगे तो तड़ाक फड़ाक तलाक, अदल बदल, अर्थात उसकी इसकी बगल में, इसकी उसकी बगल में। जय हो सभ्यता भवानी की, नई दुनिया की, नई रोशनी की। नई रोशनी की अधिष्ठात्री, प्रभात फेरी, भाषण, चंदा ग्रहण निपुणा, कांग्रेस पूता, खद्दर धारणी दिव्य देवियों की जय। विद्यासागर के अनेक गण थे। गणों में कुछ गणी भी थीं। इस समय व्याकरण विस्मरण हो रहा है। गण का स्त्रीलिंग याद नहीं आता, अतः गणी ही कहता हूं। हाँ, तो एक गणी का नाम था विभा। कॉलेज की बीए की मंजिल पर पहुंचकर लौट आई थी देश सेवा करने। अभी कुमारी थी, युगपति नहीं मिला था। आयु 30 थी या 35 ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, पर थी उम्र चोर। अभी छोकरी ही मालूम देती थी खुशमिजाज, हाजिर जवाब, स्वच्छंद वायु के झोंके के समान जहां पहुंचती, झाड़ झंखाड़ को हटा अपना स्थान बना लेती। जब भाषण देने खड़ी होती तो हाथ भर हलक खुल जाता और उसमें त्रिलोक के दर्शन हो जाते थे। खद्दर की बगुला के पंख समान अमल धवल साड़ी, वैसा ही जंपर और कंधे पर एक झोला, पैरों में एक चप्पल जो आवश्यकता पड़ने पर शूल, शक्ति, गदा, कृपाण सभी का काम देती थी। मुंह की फाड़ जरा चौड़ी, बस हजारों की भीड़ में भीषण भाषण के सर्वथा उपयुक्त। दूसरी थी शक्ति भारती। इनका असली नाम कोई नहीं जानता था, पर मुद्दत से यही नाम प्रसिद्ध था। पूर्व जन्म के समान इसका पूर्वव्रत भी अज्ञात था। आयु 40 के पेटे में थी। डील डॉल मर्दाना था। इनका कहीं कोई मर्द था भी या नहीं, इस पर लोगों के अनेक मत थे। कोई कहता था अब भी है, कोई कहता था अब नहीं है, कोई कहता था कभी न था, कोई कहता था एक है, कोई कहता था अनेक है। जो हो, बज़ाहिर वे सब मामलों से बेबाक थी। पेशा था कांग्रेस आंदोलन और जेल आना जाना, सभा सोसाइटियों में स्त्री स्वयं सेविकाओं को बटोरना, उन्हें अनुशासन में रखना, नेताओं से परामर्श करना, सर्वसाधारण को देशभक्त न होने के कारण डांटना, फटकारना, लानत मलामत देना, कांग्रेस के लिए भले बुरे का कुछ भी विचार न कर सब कुछ उचित समझकर सभा सोसाइटियों में सबसे आगे बैठना। ये दोनों थी महागणी। इनके साथ गणियों की गड्डी सदा नत्थी रहती थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 63 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।